और देश की बात में सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ महामेला की। सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक मेला प्राधिकरण महाकुंभ में 1.5 लाख शौचालयों के निर्माण के साथ सफाई के आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग हो रहा है। साथ ही लगभग 15,000 स्वच्छता मित्रों और 2,000 गंगा प्रहरी भी महाकुंभ को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। महाकुंभ मेले में तैनात किए गए 10,000 सफाई मित्रों के लिए बनाई गई अस्थायी बस्ती बनाई गई है, जिनकी सुविधाओं पर कहीं आपको बता दें कहीं सफाई मित्र योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो कहीं गुस्सा भी करते नजर आ रहे हैं। अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में तैनात हजारों सफाई कर्मचारियों के ठहरने के लिए अस्थायी बंदोबस्त किया गया है। मेला अधिकारियों के मुताबिक श्रमिकों के आराम के लिए बनाई गई बस्ती में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। मेले में तैनात श्रमिकों को मुफ्त भोजन और उनके बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा भी दी जा रही है। जो भी हमारे सफाई कर्मी यहाँ पर आते हैं, स्वच्छता दूत जो आते हैं, उनका परिवार भी जनरली उनके साथ आता है, उनके बच्चे भी रहते हैं, उनके मतलब वाइफ भी है या उनके हस्बैंड भी हैं, जो भी हैं सभी लोग आते हैं। तो उनके लिए हमने अलग से एक पृथक से सैनिटेशन कॉलोनी बनाई है। उस कॉलोनी में हम लोगों ने उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। उनको टिन शेड दिया गया है बाकायदा, जहाँ पर वो अपना खाना वाना बनाते हैं, और उनको फ्री राशन के लिए हम लोगों ने तमाम भंडारे उनसे अटैच भी किया है। उनको राशन भी मिल रहा है, दोनों टाइम खाना मिल रहा है। इसके अतिरिक्त उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने स्कूल बनाए हैं, आंगनवाड़ी केंद्र भी खोला है, आपने देखा होगा जाकर के, बहुत अच्छा स्कूल है। उसमें सभी जितने भी आज के अत्याधुनिक जो भी प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हैं, उस तरह से उनको टीचर्स सभी ट्रेंड हैं वहाँ पर, उनको पढ़ा रहे हैं ताकि उनके बच्चों को कोई पढ़ाई की हानि ना हो जब तक वो यहाँ रहते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन दोनों टाइम मिल ही रहा है। ठंड से बचाव के लिए एम्पल उनको कंबल दिए गए हैं, उनको अलाव की पूरी फैसिलिटी दी गई, उनको अंगीठी भी दी जाती है और अलाव के लिए लकड़ी भी समुचित मात्रा में दी गई है। कुछ श्रमिकों ने प्रयागराज में उनको ठहराने के लिए किए गए इंतजामों पर संतुष्टि जाहिर की है। ऊपर से छोलदारी मिली है, पन्नियाँ नहीं मिली, स्टोर से लकड़ी भी मिल जाती है। बस यही बचाव है, पयाल याल है वो भी मिल जाता है। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को मिला ही नहीं अभी। क्या ये पर्याप्त साधन होते हैं ठंड से बचने के लिए, या फिर आपके साथ परिवार भी होगा तो कैसे समस्या नहीं होती? अब जैसा भी है, जिंदगी काटना तो पड़ेगा सर किसी न किसी तरीके से। और जो यहाँ की गवर्नमेंट मतलब जो कर रहे हैं तो अपने हिसाब से वो ठीक ही कर रहे हैं, और हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसे करते हैं लोग। हालांकि कुछ सफाई मित्रों ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए इंतजाम नाकाफी बताए हैं। उन्होंने शिकायत की है कि अलाव या कंबल का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इसकी वजह से उन्हें टपकते तंबुओं में ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अरे हमारे कुछ नहीं है, का है हाँ, कुछ इंतजाम नहीं है। और हमारे टीना टापर छोलदारी है तो पानी बरसा रहा तो चुवत रहा, बदर बदर का रहा, कुछ नहीं रहा तुम्हारे। हाँ। तो अब तो ठंड काफी ज्यादा हो रही है तो समस्या बढ़ती होगी। अरे बढ़ी ना का करिएगा घाटी। हाँ दिक्कत है ये नहीं, यहाँ देखो अपने पैसन से खरीदे को यह तो नहीं है, दस्ताना दे नहीं। हाँ जराऊ सुबह 6 बजे से ड्यूटी जाएगा हुआ था समगम। समगम ड्यूटी है हमारी। ठंड से बचाने की का है सर, कुछ नहीं है, न नकरी मिलती है, न तो मतलब यही एक अंगूठी देन 12 जने में क्या व्यवस्था है, वही खाना पीना अपने पास से खा पी रहे हैं। और कोई यहाँ व्यवस्था नहीं, बस न पानी की व्यवस्था है ठिकाने से, साफ सफाई कायदे से नहीं होती है। परिवार के साथ आएंगे तब तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी। हाँ बहुत ज़्यादा समस्या, परिवार के साथ में समस्या तो है ही है। पैसा भी कम मिलता है हम लोगों को। कुछ इंतजाम नहीं है, गीली लकड़ी मिली है, पन्नी एक झटकम फट जाएगी, और कोई यहाँ सुविधा नहीं। पानी पीछे भरा हुआ है, नाली हर साल खुदती थी, अब की बार एक बार नाली नहीं खुदी कि पानी यहाँ का अंदर का पानी बाहर जा सके। हाँ तो इस वजह से ठंड से बचाव फिर कैसे करते हैं? कंबल या आग वाग के साधन दिए गए कि नहीं? कुछ कोई साधन नहीं सर, अपने पास से सब रजाई गद्दा कम्बल लाए हुए हैं। कुछ सफाई मित्रों ने अधिकारियों से उनकी बस्ती का दौरा करने की अपील की है।
जिससे उन्हें असल हालात का पता चल सके। सरकार को या कर्मचारी को आके सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए क्या समस्या आ रही क्या आ रही है। कोई आता नहीं है यहाँ पे पूछने कि आपको क्या दिक्कत है। कोई चीज, कपड़ा भी नहीं मिला हुआ है अभी तक। आप सबसे पूछ लीजिए अगर किसी को मिला हुआ हो। 12 लोगों में, क्यों चाचा, 12 लोगों में एक ही अंगीठी मिली है और जरा सा कोयला मिला है। 1 किलो कितना मिला है बताइए जरा सा, इनसे पूछिएगा जरा सा। कोयला 1 किलो मिला है 12 लोगों में। बताइए क्या करें, खाना बनाए कि तापें। सफाई मित्रों की दलील अपनी जगह है, लेकिन मेला अधिकारी इंतजामों में कोई कमी नहीं होने की बात कर रहे हैं। जो भी कमी है वो भी पूरी कर दी जा रही है। कमी नहीं है किसी चीज की। उनको हम लोगों ने उसी हिसाब से अपना प्लानिंग की है। हम लोग मेले में 10,000 के आसपास रहेंगे वो, तो उसी हिसाब से हमारी प्लानिंग है। कोई भी कहीं कमी नहीं है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे क्या सुविधाओं को भी बढ़ाएंगे? सुविधाएं उनको प्रचुर मात्रा में है। जैसे लोग बढ़ेंगे उनकी भी सुविधा जारी हो जाएगी। तो सुविधाएं प्रचुर है, मतलब कोई कमी नहीं है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले में सफाई के काम के लिए 10,000 सफाई मित्र तैनात किए गए हैं। इस बार कुंभ में 40 करोड़ ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी अपने चरम पर है। महाकुंभ मेले को हर सुविधा से लैस किया जा रहा है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। इसमें 24 घंटे डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है। भारतीय रेलवे ने भी प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए 24 घंटे ऑब्जर्वेशन रूमों की व्यवस्था की है। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों की सेवा के लिए प्रयागराज के परेड ग्राउंड में अस्पताल बनाया गया है। इसमें सभी मरीजों को मुफ्त इलाज, सर्जरी, डायग्नोस्टिक सेवाएं और दवाइयां मिलेंगी। अधिकारियों ने कहा कि ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगी। तीर्थयात्रियों की देखरेख के लिए विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। ये 100 बेड का हॉस्पिटल अस्थायी बनाया गया मेला क्षेत्र में, सेक्टर 2 में, जिसमें कि ओपीडी की सुविधाएं हैं, बाहर से आए मरीजों की देखने के लिए ओपीडी, जिसमें कि हमारे जनरल फिजिशियन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डेंटल सर्जन है, आई सर्जन की तैनाती की गई है। यहाँ पर 24 घंटे मरीजों की भर्ती की सुविधा है। ओपीडी भी हमारे मरीजों को देखने के लिए 24 घंटा की व्यवस्था की गई है। साथ में जो हमारी इमरजेंसी वो भी 24 घंटा रन कर रही है। इस हॉस्पिटल में समस्त तरह की ऑपरेशन की सुविधा है, जिसके लिए बेहोशी के डॉक्टर की भी हमारे 3 बेहोशी के डॉक्टरों की तैनाती की गई है। हॉस्पिटल में 40 बेड का फीमेल वार्ड है, 45 बेड का मेल वार्ड है, 5 बेड आईसीयू, 10 बेड आईसीयू के हैं और 5 बेड पीडियाट्रिक वाले, कुल 100 बेड का ये हॉस्पिटल बना हुआ है। मेला प्रशासन की इस पहल का मरीजों ने स्वागत किया है। सरकार से वे काफी खुश हैं। जी सर, मेरी चाचा की लड़की बहन है, इसके फोड़ा हो गया था। व्यवस्था यहाँ की सही ढंग से चल रही है, मतलब देख रेख में ट्रीटमेंट सही ढंग से हो रहा है। जी सर। कोई पैसा इलाज से नहीं, कोई पैसा नहीं सर लिया गया। अभी तो इलाज हुआ है, लेकिन दवाई दे रहे हैं। अब खाएंगे जब मालूम पड़ेगा कि कैसी दवाई दी, क्या हुआ। हाँ, जाँच तो समय पे हो गई और चल रही है। क्या हुआ था आपको? एक खांसी आ रही है, छाती दुख रही है, श्वास कम ले पा, श्वास लेते चक्कर आता है। अस्पताल में एक्सरे और ईसीजी मशीनें भी हैं। यहाँ मरीजों की आंख चेक करने के अलावा लैब टेस्ट की सुविधा भी है। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है। बारी बारी से ये 4 पवित्र शहर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इस साल प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को समाप्त होगा। इस दौरान करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। तो महाकुंभ महामेले की अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। महाकुंभ मेले में एआई तकनीकी से संचालित हाईटेक खोया पाया पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि अपने परिवारों से बिछड़े लोगों को फिर से मिलाया जा सके। ये केंद्र खोए हुए तीर्थयात्रियों को उनके परिवार से मिलाएगा। कुंभ मेले में लोगों के खोने या गुम होने के किस्से, कहानियां अक्सर सुनने को मिलते हैं। इसको लेकर हिंदी और दूसरी भाषाओं में कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ मेले में सरकार ने अलग व्यवस्था की है।
कुंभ के मेले में लोगों के खोने या गुम होने के किस्से कहानियां अक्सर सुनने को मिलते हैं। इसको लेकर हिंदी और दूसरी भाषाओं में कई फिल्में भी बन चुकी हैं। हालांकि जो व्यक्ति कुंभ के मेले में खो जाता है, उसके जाने का दर्द उसके परिवार को ताउम्र रहता है। प्रयागराज में 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ मेले में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। ऐसे में जिला प्रशासन ने खोए हुए तीर्थयात्रियों को उनके प्रियजनों से फिर से मिलाने के लिए मेला मैदान में 10 खोया पाया केंद्र बनाए हैं। जो यहाँ यात्री आते हैं उनकी अवस्था बहुत दयनीय रहती है। कोई तो तीर्थयात्री ऐसे भी रहते हैं जो नहा के निकलते हैं और भटक जाते हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं होते हैं। तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो उन पे यहाँ पे प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, कंबल, कपड़े, सोने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं। की अवस्था में आते हैं तो हम उनको कपड़े देके और कंबल वगैरह डाल के उनको सांत्वना देते हैं और फिर उनको उनके यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है। जहाँ तक हो सकता है हम उनको सांत्वना देके खाना खिला के, पानी की व्यवस्था है, चाय वगैरह की व्यवस्था, ये सब की उच्चतम व्यवस्था यहाँ पे की गई है। खोया पाया केंद्र सख्त नियमों का पालन करता है ताकि बिछड़ने वाले लोग अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिल सके। खोया पाया केंद्र उनकी पहचान और लापता व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच करता है। जो भी तीर्थयात्री यहाँ भटक के आते हैं उनको सबसे पहले तो हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यहाँ पे उनका फोटो लिया जाता है और उनका नाम, पता, जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं ताकि उनके परिजनों तक हम जल्द से जल्द उनको पहुँचा सकें। आधुनिक सुविधाओं से लैस खोया पाया केंद्र मेला प्राधिकरण और पुलिस का साझा अभियान है। इस केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि उनकी कोशिश रहती है कि हर लापता शख्स को जल्द से जल्द उसके प्रियजनों से मिलाया जाए। हम महाकुंभ मेले में अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में संतों के विभिन्न संगठनों, महंतों ने अपना अपना डेरा भी डाल लिया है। 13 जनवरी को कुंभ में होने वाले शाही स्नान में शामिल होने के लिए सरकार की तरफ से लगभग 14 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। इसके लिए भारतीय रेलवे सहित उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी आने वाले यात्रियों की सुखद व सुरक्षित यात्रा के लिए अपनी कमर कस ली है। राज्य में होने वाले महाकुंभ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश सहित मंडल, चित्रकूट धाम मंडल, बांदा ने भी अपनी पूरी कर ली है। बांदा रोडवेज बस स्टैंड पर व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची के न्यूज की टीम ने महाकुंभ में यात्रियों की व्यवस्था का जायजा लिया। जहां बांदा मंडल से प्रयागराज महाकुंभ के लिए 270 बसें विभिन्न जनपदों में संचालित होंगी, जिसमें महोबा से 80 बसें, राठ डिपो से 60 बसें, हमीरपुर से 50 बसें तथा बांदा रोडवेज से 80 बसें रोडवेज महाकुंभ के लिए संचालित की जाएंगी। को सुरक्षित और सुविधा पहुंचाने के लिए परिवहन निगम बांदा डिपो ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे यहाँ से जो बसें हैं फिट कर दिया गया है जाने के लिए। कोई रास्ते में खराब ना हो, कोई दिक्कत ना हो किसी को, और इस तरह से टेक्निकली फिट करा दी गई है। चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है जिससे कोई न समस्या ना हो चालकों को, तो यात्रियों की सुविधा के लिए। और लेप्रोसी में बस अड्डा बनाया गया है टेम्परेरी, जहाँ से हमारी बसें संचालित होंगी। 60 बसें हमारी जाएंगी वहाँ प्रयागराज, बाकी बसें यहाँ से जो भी यात्री हमारे बस स्टैंड पर आएंगे उनको आरामदायक स्थिति में पहुँचाया जाएगा। चालक हैं जिस तरीके से सरकार कुंभ का बहुत व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है, तो क्या लगता है कि इस बार कुंभ में रोडवेज की स्थिति क्या रहेगी? रोडवेज की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यात्री निकलेंगे और रोडवेज फायदे में रहेगा। कहा जा रहा है कि इस बार बसों का अच्छे से मेंटेनेंस करा लिया गया है, सारे चालक परिचालकों का मेडिकल के, आप लोगों का मेडिकल हुआ है? जी हाँ। कैसे जाएंगे? वर्दी के लिए पैसे तो आ गए हैं, तो वर्दी में सब सिलने के लिए तैयार हो गई है। जिन बसों को आप लेके जाते हैं उनकी फिटनेस और उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं? ठीक है, अभी तो सही है सब। अभी सब गाड़ियों का काम हुआ, सारी गाड़ी मेंटेनेंस से होके आई।
रुकेंगे अगली अहम खबर का कौसाम्बी से। अगली अहम खबर जहां महाकुंभ 2025 को लेकर कौसाम्बी पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। लेदरी बॉर्डर पर बैरियर लगाकर कड़ी निगरानी की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों वाहनों की चेकिंग तेज की गई है। आरसीओ सिराथू ने टीम के साथ सैनी चौराहे में चेकिंग की। सभी थाना क्षेत्रों में मुख्य मार्गों चौराहों में चेकिंग जारी है। सीसीटीवी कैमरे से चौराहे नेशनल हाईवे पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। महाकुंभ के चलते पुलिस ये विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। कौसाम्बी से प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। महाकुंभ के चलते ये विशेष चेकिंग अभियान जारी है। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ के दृष्टिगत पूरा जनपद इस समय अलर्ट पे है। सबके इलाके में सभी थानों पे, सभी मुख्य चौराहों पे और अंतर जनपदीय जो सीमा है, जो महत्वपूर्ण ब्रिज हैं, जो महत्वपूर्ण मोड़ है, वहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी जगह बैरियर गिरा दिए गए हैं। सभी जगह सैंड बैग रखकर की मोर्चा भी बना दिया गया है। 24 घंटा चेकिंग की जा रही है। ड्यूटियाँ भी लगा दी गई है। उन ड्यूटियों की लगातार निगरानी राजस्व अधिकारी